मुताबिक शनिवार रात करीब 9:15 बजे एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। और अब आपको ये समझाते हैं कि उनकी हत्या कैसे हुई, यानी कि अभी तक इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है। मुंबई में बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी अपने ऑफिस से निकल रहे थे और इसी दौरान कार से आए 3 शूटर्स ने उन पर हमला कर दिया। तीनों हमलावरों ने अपने चेहरे पर रुमाल ढका हुआ था। शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की। 2 गोली बाबा सिद्दीकी के सीने में जाकर लगी। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़े और जिसके बाद रात 9:30 बजे उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने 2 घंटे के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। और इसी से जुड़ी बहुत बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच अब बहुत तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मुंबई जाएगी, ये जानकारी मिल रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई एंगल पर तफ्तीश करेगी मुंबई पुलिस के साथ मिलकर ये स्पेशल सेल, क्योंकि जो शूटर्स पकड़े गए हैं उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि उनका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। अब ऐसे में बहुत बड़ी खबर मिल रही है, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच बहुत तेज हो गई है। पहले से ही वहां पर 5 टीमें और जो शूटर्स हैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मुंबई जाएगी। आनंद तिवारी लाइव मौजूद है। आनंद, बहुत बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मुंबई जाएगी, क्या डिटेल है आपके पास? देखिए लवीना, इसके पहले भी जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच है उसके मुंबई पुलिस से बहुत अच्छे ताल्लुकात है और कई बड़े हाई प्रोफाइल मामलों में दोनों दिल्ली और मुंबई की पुलिस ने मिलकर काम किया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों से एक बड़ी जानकारी आ रही है कि जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम है वो बहुत जल्द मुंबई पहुंचने वाली है और यहां पर वो लॉरेंस बिश्नोई एंगल पर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी और मुंबई पुलिस के साथ इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी। हमने देखा था कि जब अभी सलमान खान के घर के बाहर जब फायरिंग हुई थी उसमें जो आरोपी पकड़े गए थे जिनका बिहार और पंजाब से कनेक्शन था, उस दौरान भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के एक डीसीपी और एक एसीपी मुंबई पहुंचे थे और उन्होंने यहां पर शूटर से लंबी पूछताछ की थी मुंबई पुलिस के साथ मिलके। तो अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी बहुत जल्द मुंबई पहुंचने वाली है और जानकारी मिल रही है कि जो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है जो पहले भी मुंबई पुलिस के साथ सिद्धू मूसेवाला ऑपरेशन में काम कर चुकी है, वो अब मुंबई में आकर लॉरेंस बिश्नोई एंगल पर जो शूटर पकड़े गए हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन करेगी और इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस की जांच में जो स्पेशल सेल है वो सहयोग भी करेगी। आनंद, अभी एक और अपडेट इसको लेकर यह भी सामने आया कि बकायदा इसको लेकर रेकी की गई थी। 2 महीने तक जो आरोपी है वो वहीं पर रेकी करते रहे, वहीं पर रहे। इसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन जारी होगी, इस पर मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन बने रहिए आनंद। एक और बड़ी खबर मिल रही है, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच बहुत तेज हो गई है। अब आपको ये भी बता दें, खबर ये है, इसमें बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से मुंबई क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और इस काम के लिए आरोपियों को पहले से रुपए दिए गए थे, ये भी सामने आया है। कुछ दिन पहले ही उन्हें हथियार की डिलीवरी मिली थी। आरोपियों से मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी पिछले 8 घंटे से पूछताछ कर रहे हैं और एक के बाद एक तमाम अभी और बड़े खुलासे होने की संभावना जाहिर की जा रही है। 8 घंटे बीत चुके हैं, ये लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूछताछ हो रही है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में। ये बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है। आनंद तिवारी लाइव मौजूद है। आनंद, पहले रेकी की गई, 2 महीने तक वहीं रुके और अब बताया जा रहा है कि वरिष्ठ अधिकारी, ऐसे ही तमाम सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द अभी उन शूटर से पूछताछ की जा रही होगी। आनंद, देखिए लवीना, बिल्कुल जिस तरह से ये जानकारी सामने आ रही है कि 2 महीने पहले जो शूटर्स हैं वो मुंबई में आके रुके और उन्होंने बकायदा रेकी की, ये वही पैटर्न है जिस तरह से सलमान खान के घर के बाहर 2 बार रेकी की गई उनके पनवेल के फार्म हाउस पे और रेडी फिल्म की शूटिंग के दौरान। उस दौरान भी जो संपत नेहरा हैं और नरेश शेट्टी हैं, ये तमाम शूटर जो है मुंबई आते हैं, फ्लैट पर किराए पर लेते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, यहाँ पे उन्हें बाइक मिलती है और बकायदा वो पनवेल के फार्म हाउस की रेकी करते हैं। जानकारी तो ये तक आई थी कि पनवेल का जो सलमान खान का फार्म हाउस था वहाँ के जो गार्ड थे उनसे दोस्ती तक लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों ने की थी। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से पहले भी अब जो जानकारी मुंबई पुलिस से सामने आ रही कि जो शूटर्स थे बकायदा वो 2 महीने पहले मुंबई आए, यहाँ पर वो रुकते हैं। तो ऐसे में अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट किन लोगों ने कराया, कहां पे वो रुके, जो वाहन था वो उन्हें कहां से मिला, क्या वो मुंबई नंबर का वाहन था या गाड़ी जो है वो बाहर से हायर की गई, पैसे उन्हें के हवाले के जरिए मिले या यहाँ पर जो लोकल स्लीपर सेल थे उन्होंने उन्हें पैसे दिए, किस तरह के इंस्ट्रक्शन उन्हें मिले हुए थे, बाबा सिद्दीकी की कितनी बार रेकी की गई और फिर कैसे दशहरे का दिन चुना गया जब वो अपने बेटे के दफ्तर में थे और वहां से वो जब जैसे ही निकले वैसे ही उन्हें बिल्कुल नजदीक से गोलियां मारी गई। तो एक तरीके से पूरा प्री प्लानिंग करके ये पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है, 9 दिनों तक वो मौन व्रत पे था। रोहित गोदारा, गोल्डी बरार, अनमोल बिश्नोई हिंदुस्तान से बाहर हैं, जो देश के वांटेड है, एनआईए के वांटेड है, तमाम एजेंसियों के वांटेड है।
तो ऐसे में कौन लोग इन शूटर से बात कर रहे थे, लोकल प्रोवाइड इन्हें कौन लोग मुहैया करा रहे थे, तमाम चीजें ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और उस पर लगातार जो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच है वो लगातार अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। ठीक है आनंद, आप नजर बना के रखिए। एक तरफ लगातार जो कानूनी जांच पड़ताल है वो आगे बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त राजनीतिक रूप से घेरा भी जा रहा है सरकार को। कांग्रेस और AIMIM के नेताओं ने बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर शिंदे सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। देखो, ये दुर्दैवी घटना है। महाराष्ट्र की जो सरकार है, सरकार की जो नीयत है गुनहगारों को सपोर्ट करने की, उसी के परिणाम है कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं होते जा रही है। महाराष्ट्र में छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, तो बाबा सिद्दीकी जैसे एक राजनेता भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। वो आज स्पष्ट हो चुका है। बहुत दुख की बात है, अफसोसजनक बात है और मेरे लिए तो पर्सनल लॉस है, क्योंकि मेरे एक 35 साल से मेरे मित्र थे बाबा सिद्दीकी साहब, मेरे सीनियर थे, और इस तरह से आज उनको मार दिया गया। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि मुंबई जैसे शहर में, बांद्रा में, जहाँ पर दशहरा की दो रैली है, एक तरफ शिवाजी पार्क पे, एक तरफ आज़ाद मैदान में पुलिस का बंदोबस्त है सब तरफ, उसके बीच में आके कुछ लोग मार के जाते हैं, तो ये क्या आप दिखाएं कि लोगों के दिल से भय निकल गया। लोग ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार कुछ भी कर ले, कितनी पुलिस लगा दो, हम आके मार के जाएंगे। तो ये सरकार का कहीं ना कहीं हमको फेलियर नज़र आ रहा है। बाबा सिद्दीकी को गोली लगने की खबर मिलने के बाद कई अभिनेता भी लीलावती अस्पताल पहुंच गए थे। सलमान खान, संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी देर रात अस्पताल पहुंचे। सलमान खान और संजय दत्त को बाबा सिद्दीकी का करीबी माना जाता रहा है। कई मर्तबा पहले भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जैसे ये खबर सामने आई कि बाबा सिद्दीकी हॉस्पिटल उनको लेकर जाया गया है, उन्हें गोली मारी गई है, उसके बाद आप 3 तस्वीरों में देखिए संजय दत्त, सलमान खान और शिल्पा शेट्टी, वहां पर ये सेलिब्रिटीज भी पहुंचे। सलमान खान जो कि बहुत करीबी बताए जाते रहे हमेशा से ही बाबा सिद्दीकी के, अब हालांकि जो एक एंगल सामने आया है वो लॉरेंस बिश्नोई का भी है। और क्या सलमान खान का करीबी होना ही भारी पड़ गया बाबा सिद्दीकी को? ये सब कुछ इस वक्त जांच का विषय है। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर शिवसेना, उद्धव गुट और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने शिंदे सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है।